अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट के जज की मुबैना ऑडियो को आए 4 दिन से जायद हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ आला अदलिया की इस हवाले से खामोशी मजीद सवालात को जन्म दे रही है। हुकूमत पहले ही ऑडियो का फोरेंसिक कराने और फोरेंसिक रिपोर्ट पर कार्रवाई का ऐलान कर चुकी है और अब मुल्क की तमाम बार्स ने मुश्तरका तौर पर जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बार्स ने चीफ जस्टिस से ऑडियो लीक्स का फोरेंसिक कराने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स के मुतालबे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बार काउंसिल्स ने ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ अलग अलग रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मुतालबा किया था कि इन ऑडियो लीक्स की फोरेंसिक करवाई जाए। अगर ये साबित होती है कि वो फेक है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ये साबित होता है कि ये सही है और वही लोग अफराद हैं जिनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई जवाब न दिया गया। ये इमरजेंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें मुत्तफिका तौर पर यह फैसला हुआ कि तमाम बार काउंसिल अपने अपने सेपरेट रेफरेंस फाइल करेंगे आर्टिकल 209 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ ये यूनानिमस फैसला है और ये विल ऑफ दी बार है। वेरी फर्स्ट डे अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देख लें और फिर लाहौर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये कहा था कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। अब ये बात सामने आ गई है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अदलिया के वक़ार को बुलंद रखने के लिए किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। किसने बनाई ऑडियो, किसने टेप की, किसने रिकॉर्ड की, ठीक है, इसका भी पता कर लें। लेकिन बात तो ये है ना कि ये बताएं कि ये हकीकत है या नहीं है। और अगर ये हकीकत है तो फिर अदलिया के वक़ार के लिए, इस मुल्क में इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो बुलंदो बाला रखने के लिए किसी को रिज़ाइन करना चाहिए, अपनी ज़ात से ऊपर उठना चाहिए। इससे पहले नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी सुप्रीम कोर्ट के जज से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर चुकी हैं। एक तरफ हुकूमत और बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जज के खिलाफ प्रोपेगंडे के मुल्जिमान को कटहरे में खड़ा किया जाए या फिर अदालत का इस हवाले से जवाब आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी जो ये इश्यूज हैं उनके ऊपर नोटिस लेके या तो इनको कटहरे में खड़ा करें या फिर जिस तरह से वो PMLN का प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब आना सुप्रीम कोर्ट से ज़रूरी है। उनकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आनी चाहिए। लेकिन जहां इस ऑडियो पर हुकूमत अपोजिशन पर जजेस को मैनेज करने का और अपोजिशन हुकूमत पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का बयानिया बना रही है, वहीं इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट मुनक़सिम नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पाई है कि इस मामले पर करना क्या है। इस हवाले से आज सहाफ़ी असनाद मलिक की खबर के मुताबिक जज की मुबैना ऑडियो के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी मुत्तफ़िका राय पर नहीं पहुंच सकी है। इस हवाले से जुमे के दिन एक गैर रस्मी मीटिंग हुई थी, लेकिन मालूम हुआ है कि जजिस की राय इस मामले पर बटी हुई है। खबर के मुताबिक जस्टिस काजी फायजीसा के केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2 नज़रियाती ग्रुप्स में तकसीम हैं, जबकि इस गैर रस्मी मीटिंग की तफसीलात से मालूम होता है कि यह तकसीम इन मुबैना ऑडियो लीक्स आने के बाद मजीद बढ़ सकती है। खबर के मुताबिक रवा हफ्ते किसी भी फौजदारी केस की समात वाले बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल नहीं हैं। ये दोनों जजेस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ गुज़िश्ता 1 माह से फौजदारी मुकदमात सुन रहे थे। अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी तो इन केसेस की समात करने वाले बेंच की सरबराही करेंगे, लेकिन रवा हफ्ते इनमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि आखिरी कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदूखेल इस बेंच में शामिल थे, लेकिन अब वो दस्तयाबी के बावजूद इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, जिसके बाद अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मबनी बेंच इन फौजदारी मुकदमात की समात करेगा। जबकि सीनियर वकला की राय है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक्स पर खामोशी सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकती है। ये वो वाहिद मामला नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय मुख्तलिफ है या जो मुल्क की आला तरीन अदालत के जजेस के दरमियान नजरियाती तफरीक की अक्कासी करता है। आसाद मलिक की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस के 2 कैंप्स के दरमियान जजेस की तकर्रुरी के हवाले से भी अदम एतमाद है।